आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी मॉब लिंचिंग का शिकार हुए लोगों के अहले खाना की और उनके हालात की। ये सभी लोग अब इंसाफ के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। इन तमाम मामलों को लेकर आज वकीलों और सामाजिक कारकुनान की एक टीम ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपनी बात रखी और विक्टिम्स के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाए जाने के बाद भी हुकूमतें मुतासरीन के अहले खाना के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रही और क्यों इन मामलों को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। इस खबर के हर पहलू को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग के मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई सरकारों को कई बार फटकार लगाई हो, लेकिन हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक सभी जगहों पर मुतासरीन को आज भी इंसाफ की दरकार है। इन तमाम मामलों को लेकर आज वकीलों और कारकुनान की जो सामाजिक कारकुनान है उनकी एक टीम ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने अपनी बात रखी और इन मामलों में कार्रवाई की मांग की। इस टीम से जुड़े कई लोगों ने कई मामलों में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तैयार की है। अखलाक, पहलू खान, उमर, रकबर, हाशिम, ये लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। पिछले कुछ बरस में हुजूमी तशद्दुद यानी कि मॉब लिंचिंग के मामलों में मारे जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन ना तो सरकार और ना ही पुलिस महकमा ही पक्की यकीन दहानी करा सका कि इन कुनबों को इंसाफ मिल सकेगा। यही वजह है कि सियासत की उलझनों में फंसकर ऐसे केस आज ऐसे दोराहों पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां से मुतासिर कुनबों को इंसाफ मिलने की उम्मीद कम होती नजर आ रही है। हुजूमी तशद्दुद यानी कि मॉब लिंचिंग के मामलों में कई समाजी तंजीमें काम करती रही हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने समाजी कारकुनान के साथ मिलकर करीब 5 केसों की स्टडी की और उसमें जो फैक्ट पाए गए उसको लेकर आज वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहुंचे और इन मामलों में एक्शन की मांग की। इस डेलीगेशन में शामिल लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने सभी केसों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से मुतासिर कुनबे इंसाफ मिलने की उलझनों में और ज्यादा उलझते दिखाई दे रही हैं। हालात ये हैं कि मुल्जिम या तो इस वक्त जमानत पर बाहर हैं या फिर उनके खिलाफ मजबूत दफाएं तक नहीं लगाई गई, लेकिन मुतासिर कुनबे इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। कुछ केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है और किसी में अभी भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट का भी कुछ अता पता नहीं है। और जिन केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है उसके अंदर जो मेन अक्यूज है उनको बिल्कुल साइड में रखा गया है, उनको उनका नाम तक मेंशन नहीं है। वो फोकस था जिसमें जो विक्टिम्स के साथ मौजूद थे, जो आई विटनेसेस थे, उन्होंने नाम भी लिए उन लोगों के, उसके बावजूद भी उनके नाम मेंशन नहीं है। डेलीगेशन में शामिल लोगों ने ह्यूमन राइट कमीशन के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े किए और इन मामलों में सरकार और पुलिस पर दबाव बनाने को लेकर कमीशन को आगे आने की अपील भी की। इन लोगों ने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग के मामलों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो समाज में इसका गलत असर पड़ेगा। हालत यह है कि देखिए सरकारें क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जैसे आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट शेड्यूल ट्राइब का ले लीजिए तो बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म मौजूद है, स्पेशल एक्ट मौजूद है, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है, कॉम्पनसेशन पैटर्न मौजूद है, एक पूरी स्कीम्स मौजूद है। अब वहीं पे अगर वीमेन का ले लीजिए, रेप के केसेस ले लीजिए, बनाया गया है, पर मुस्लिम के वायलेंस को रिकॉग्नाइज करना, एक बड़े फसादात को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पर जो छोटे छोटे जो अनटचेबिलिटी है मुसलमानों के साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ, जो एट्रोसिटी है, उसके बाद जस्टिस लेने का जो प्रोसेस है, उसमें जो चैलेंजेस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट इस मामलों में लगातार सरकार से जवाब मांगता रहा है, लेकिन ये भी सच है कि इन तमाम मामलों में सियासत बहुत ज्यादा होती है और पुलिस भी कई बार गैर जानिबदाराना तरीके से काम नहीं करती। नतीजा यही होता है जैसा इन मामलों में भी सामने आ रहा है और मुतासिर कुनबे आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं।
मॉब लिंचिंग के मामलों में सियासत जमकर होती रही, लेकिन जो एक्शन जमीन पर होना चाहिए था वो होता नजर नहीं आया। यह वजह है कि आज भी वो परिवार इंसाफ के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिन्होंने इन तमाम चीजों को झेला है। ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है कि वो इन लोगों को इंसाफ दिलाए। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। मुल्की ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मॉब लिंचिंग को लेकर बहस मुबाहिसे जारी हैं। मोदी हुकूमत रियासतों पर इन तमाम मामलों की जिम्मेदारी डालती रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमतों को सख्त इकदाम उठाने की हिदायत देता रहा है, लेकिन ना तो मॉब लिंचिंग रुकी और ना ही इसके शिकार लोगों को इंसाफ मिला। गौरक्षा और अफवाहों की वजह से बेकाबू भीड़ लोगों को जो है वो अपना शिकार बनाती रही। आदादो शुमार बताते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर अब मोबोक्रेसी हावी होती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉब लिंचिंग के ज्यादातर मामलों में किसी खास मजहब और तबके से ताल्लुक रखने वालों, अकलियती और SC/ST तबके के लोग ही ज्यादा शिकार बन रहे हैं। मोहम्मद अखलाक से लेकर रकबर खान तक बीती जुलाई तक की बात करें तो 4 साल में मॉब लिंचिंग के 134 वाक़े दर्ज किए जा चुके हैं। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मॉब लिंचिंग का शिकार लोगों में 50% मुस्लिम रहे। ऐसे मामलों में 2015 से जुलाई 2018 तक 68 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें SC/ST तबके के साथ हुए जुल्म भी शामिल है। बात अगर सिर्फ गोरक्षा के नाम पर हुई गुंडागर्दी की करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि साल 2014 में ऐसे 3 मामले आए और उनमें 11 लोग जख्मी हुए, जबकि 2015 में अचानक से यह बढ़कर 12 हो गए। इन 12 मामलों में 10 लोगों को पीट करके मार डाला गया, जबकि 2015 में कुल 48 लोग ऐसे मामलों में जख्मी हुए। वहीं 2016 में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की वारदातें दोगुनी हो गई। 24 ऐसे मामलों में 8 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जबकि 58 लोगों को पीट कर बदहाल कर दिया गया। 2017 में तो गोरक्षा के नाम पर गुंडाई करने वाले बेकाबू ही हो गए। 37 ऐसे मामले हुए जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 152 लोग जख्मी हुए। साल 2018 में जुलाई तक ऐसे 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोग मारे गए और 16 लोग जख्मी हुए। एक सर्वे के मुताबिक मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के इख्तियार में आने के बाद से कुल वाकयात में 57% का इजाफा दर्ज किया गया। मॉब लिंचिंग के 63 वाकयात में से 32 वाकये गायों से मुतालिक थे और ज्यादातर मामलों में सूबे में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की ही सरकार थी। कुल मिलाकर गोरक्षा के नाम पर जुलाई 2018 तक 85 गुंडागर्दी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 34 लोग मारे गए तो 289 लोगों को अधमरा कर दिया गया। मॉब लिंचिंग के मामले संगीन शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं तो सरकार खुद संसद में इस पर सियासत करती ही दिखाई दे चुकी है। मुल्क के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह मॉब लिंचिंग की इन वाकयात पर जवाब देने के बजाय संसद में ये कहते हैं कि सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग का वाकया तो 1984 में पेश आया। उधर मुल्क के प्रधान सेवक संसद में बयान देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र में मॉब लिंचिंग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल गोरक्षा से इतर अफवाहों की वजह से भी बीते 1 साल में असम से लेकर तमिलनाडु तक मॉब लिंचिंग के कुल 15 मामले सामने आए। इनमें 27 लोगों को भीड़ ने पीट कर उनकी जान ली। गौर करने वाली बात यह है कि ये ऐसे मामले हैं जो गोरक्षा के नाम पर नहीं बल्कि किसी अफवाह की वजह से भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई। बीते 1 साल में अफवाह की वजह से झारखंड में 7, तमिलनाडु में 1, कर्नाटक में 1, तेलंगाना में 1, असम में 2, मगरबी बंगाल में 2, छत्तीसगढ़ में 1, त्रिपुरा में 3 और महाराष्ट्र में 9 लोगों को बच्चा चोरी गैंग या ऐसी ही किसी दूसरी अफवाह की वजह से जान से मार दिया गया। कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता और इसी बात का फायदा हमेशा मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ उठाती है। पर सवाल ये है कि ऐसी भीड़ को इकट्ठा कौन करता है, उन्हें उकसाता भड़काता कौन है? जवाब हम सब जानते हैं, पर फिर भी सब खामोश हैं। डर इस बात का है कि अगर कानून हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत और इंसाफ सिर्फ लफ्ज बनकर रह जाएंगे। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। तो ये हालात हैं मॉब लिंचिंग का शिकार हुए लोगों के अहले खाना के। ये लोग अब इंसाफ के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के मामलों में इंसाफ की आस में दर दर भटकते मुतासिरीन की। तमाम रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में मुसलमानों या फिर SC/ST तबके के लोगों को ही ज्यादा निशाना बनाया गया है।
IANS की रिपोर्ट जो है वो कई सारी तरफ इशारे करती है और उसके मुताबिक मुल्क में 2010 से 2017 के बीच मॉब लिंचिंग के कुल 63 से ज्यादा जो है वो मामले सामने आए और इनमें से 28 लोगों को पीट कर मार दिया गया था। आपको जानकर हैरत होगी कि ये ऐसे वाकयात में से 52% मामले जो हैं अफवाहों की वजह से हुए। मॉब लिंचिंग के 63 वाकयात में से 32 वाकये गाय से जुड़े थे और ज्यादातर घटनाएं उन सूबों में हुई जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं। सिटीजन्स अगेंस्ट हेट रिपोर्ट की जो एक रिपोर्ट है वो बताती है कि गौ रक्षकों के जरिए तशद्दुद के 97% मामले 2014 में जो है वो मोदी हुकूमत के बनने के बाद सामने आए थे और 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में गौ रक्षा के नाम पर तशद्दुद के 24 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 34 कत्ल और 2 रेप की घटनाएं भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर मामले हरियाणा के हैं, जहां 9 कत्ल और 2 रेप के मामले जो है वो सामने आए थे। हरियाणा के बाद इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 94% मामलों में गौरक्षा दलों के लोग शामिल थे। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि भीड़ के जरिए किए गए हमले भी मंसूबाबंद तरीके से कराए जाते हैं। इन हमलों के शिकार ज्यादातर मुस्लिम तबके के लोग होते हैं, जिनमें ज्यादातर कुरैशी, मेव, अंसारी और गुर्जर बिरादरी के लोग होते हैं। इन तबके के जो लोग हैं ये ज्यादातर लोग मवेशी पालन से जुड़े हुए हैं। मुसलमानों के अलावा 8% दलित, 1% ईसाई, 5% सिख और 14% हिंदू भी इन घटनाओं के शिकार हुए हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक 63 में से 61 मामले मोदी हुकूमत के गौ रक्षा कानूनों को कड़ा करने के बाद सामने आए हैं। इनमें 32 मामले बीजेपी इक़्तिदार वाले सूबों में से हैं, यानी वहां पर 32 मामले हुए जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं। वहीं 2017 की अब्राहम और राव रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 32% तशद्दुद की वारदातें जो हैं वो अफवाहों की वजह से हुई और 23 मामलों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर बाकी कट्टरपंथी तंजीमें शामिल रही हैं। गाय के नाम पर तशद्दुद के मामले में पुलिस का रवैया भी न सिर्फ लचर रहा है बल्कि कई बार पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हैरत की बात तो यह है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में मकामी थाने की दूरी 2 से 20 किलोमीटर के करीब थी, यानी अगर हम औसत के हिसाब से देखें तो ये 10 किलोमीटर रही। फिर भी पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रही। जानकारों की माने तो पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में न सिर्फ नाकाम रही बल्कि उसने FR में भी इन मामलों को हल्का करके दिखाया, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की वारदातों के ज्यादातर मुलजिम जमानत पर बाहर हैं और केस को और ज्यादा कमजोर करने में लगे हुए हैं। जाहिर है जब तक ऐसे मामलों के कसूरवारों को और मुलजिमों को किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी होगी। ऐसे में जरूरी है कि हुकूमतें और पुलिस बिना किसी दबाव, बिना किसी भेदभाव के कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि फिर कभी गाय या फिर बच्चा चोरी के नाम पर कोई बेकसूर बेकाबू भीड़ का शिकार न बनने पाए। साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे इदारों को भी सामने आकर मुतासिरीन के लिए उनकी हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए।